हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीकेआर टेक क्लासेस। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट है करेंगे हम यहाँ से। तो 100 क्वेश्चन कहाँ गए? 100 क्वेश्चन दोस्तों हम कवर कर चुके हैं। अब पिछले दो पार्ट में उनमें हमने 50-50 क्वेश्चन कवर किए हैं। यदि आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो आपको जरूर देखना चाहिए। और जो ये क्वेश्चन एंड आंसर है, ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? ये है इलेक्ट्रीशियन और आईटीआई के स्टूडेंट के लिए, टीजी 2 के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि 1 मिलियन और 1 मेगा ओम रजिस्टरों को पैरेलल में जोड़ा जाता है तो हमें बताना है संयुक्त रेजिस्टेंस का वैल्यू कितनी होगी। ठीक दोस्तों, तो 1 मिलियन कितना होता है आपका? 10 लाख होता है, मतलब 10 की पावर 5। ठीक, यदि हम इसको लिखें तो क्या आ जाएगा? 1 × 10 की पावर 6। और 1 मेगा ओम कितना हो जाएगा? 1 × 10 की पावर 6। ठीक, तो इन दोनों को हम किस में जोड़ेंगे? पैरेलल में। तो पैरेलल में वैल्यू क्या क्या आएगी? आर इक्वल टू, सॉरी, 1/r इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? 1/r इक्वल टू होता है 1/r1 प्लस 1/r2। इसमें आपको वैल्यू पुट कर देनी है तो आपको अ, सही आंसर मिल जाएगा। तो क्या आएगा? 1/10 की पावर 6 प्लस 1/10 की पावर 6। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 2/10 की पावर 6। इसको भी सॉल्व कर लीजिए तो क्या आ जाएगा? आपका सही आंसर आपको मिलेगा 0.5 × 10 की पावर 6। ये क्या हो जाएगा आपका? एकदम सही आंसर हो जाएगा, मतलब 0.5 मेगा ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ये 102, सॉरी। यदि एक 24 ओम और 8 ओम रजिस्टरों को पैरेलल में जोड़ा जाता है तो संयुक्त रेजिस्टेंस, अभी मैंने जस्ट आपको बताया फॉर्मूला आपका ये है। आपको वैल्यू पुट करो और आंसर निकाल लो आप। ठीक, आपको आंसर कितना मिल जाएगा इससे? 6 ओम मिल जाएगा। कितना मिलेगा? 6 ओम। नेक्स्ट है, एक कार्बन जिंक सेल का नॉर्मल आउटपुट वोल्टेज कितना होना चाहिए? एक कार्बन जिंक सेल का नॉर्मल आउटपुट वोल्टेज कितना होना चाहिए? 2.2 वोल्ट, 2.0 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 1.2 वोल्ट। तो कितना होना चाहिए दोस्तों इसका नॉमिनल वोल्टेज? ये होना चाहिए 1.5 वोल्ट। नेक्स्ट है, एक मैग्नेट के चारों ओर फोर्स की लाइन के बहाव की दिशा निम्नलिखित में से तो क्या होता है? पूर्वी पोल के बाहर से पश्चिमी पोल के अंदर, पश्चिमी पोल के बाहर से पूर्वी पोल के अंदर, उत्तरी पोल के बाहर से दक्षिणी पोल के अंदर, या फिर दक्षिणी पोल के बाहर से उत्तरी पोल के अंदर। तो दोस्तों, ये दो ऑप्शन तो है ही नहीं आपके, नहीं होते हैं। तो सही आंसर क्या है आपका? वो है उत्तरी पोल के बाहर से दक्षिणी पोल के अंदर, उत्तरी पोल के बाहर से दक्षिणी पोल के अंदर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105। जब एक ट्यूब लैंप का स्विच ऑन किया जाता है तो चौक से कुछ कंपन की ध्वनि आती है। निम्नलिखित में से इसके क्या कारण हो सकते हैं? चौक में लूज कनेक्शन होना, ये एक रीजन हो सकता है। कोर लूज होना, बाइंडिंग के जो टर्न है वो लूज होना, या फिर कवर स्क्रू लूज होना। तो इसका एक रीजन क्या है? इसका रीजन है कोर क्या है? लूज है। नेक्स्ट है, यदि कॉइल के रेजिस्टेंस 15 ओम और इम्पीडेंस 25 ओम है तो निम्नलिखित में से इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू क्या होगी? हमें बताना है। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दी गई हमें? 15 ओम, और इम्पीडेंस की वैल्यू दी गई है 25 ओम। तो हमें बताना है इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू कितनी होगी। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? 20 ओम। कितनी होगी? 20 ओम। नेक्स्ट, एक सर्किट का कैपेसिटिव रिएक्टेंस कैसे बढ़ाया सकता है? फ्रीक्वेंसी घटाकर, कुल रिएक्टेंस बढ़ाकर, या फिर कुल रिएक्टेंस घटाकर।
कैसे कर सकते हैं ये कर सकते हैं हम कुल रिएक्टेंस की वैल्यू घटा करके। नेक्स्ट है, एक सर्किट का इम्पीडेंस 22 ओम और वह 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग पर 10 एम्पीयर करंट ले रहा है, तो निम्नलिखित में से अपरेंट पावर क्या होगी। आपको बतानी है अपरेंट पावर क्या होगी। आपको क्या दी, इम्पीडेंस दिया गया है, पावर फैक्टर दिया गया है और करंट दी गई है। ठीक, तो दोस्तों फॉर्मूला क्या आता है, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा 2.2 kVA। नेक्स्ट, तत्व क्या है, एक केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ तत्व कहलाते हैं, भिन्न प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ तत्व कहलाते हैं, उपयुक्त दोनों सत्य हैं, इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो सही आंसर क्या है आपका, केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ तत्व कहलाते हैं। यूरेनियम 238 के नाभिक में न्यूट्रॉन्स की संख्या कितनी होती है। यूरेनियम 238 के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 146, 92, 95 या फिर 145। तो कितनी होती है इसमें, 146। यूरेनियम 238 के नाभिक में प्रोटॉन्स की संख्या कितनी होती है, तो जैसा कि अभी हमने देखा, अ, जब इसमें न्यूट्रॉन कितने होते हैं 146 और प्रोटॉन कितने होते हैं 92। कितने होते हैं प्रोटॉन, 92 होते हैं, तभी जाके 238 होता है। नेक्स्ट है, विद्युत धारा का मान किस इकाई में व्यक्त किया जाता है, कूलम में, एम्पियर्स में, फैराडे में या फिर फैराड में या फिर न्यूटन पर मीटर में। तो विद्युत इकाई का मान किस में व्यक्त किया जाता है, एम्पियर्स में। बहुत ही सिंपल है, सबको पता होगा ये। डीसी के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है, यह वह विद्युत धारा है जिसकी प्रवाह दिशा और मान नियत रहता है। यह वह विद्युत धारा है जिसकी प्रवाह दिशा और मान एक नियत दर पर परिवर्तित होता है। उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं और इनमें दोनों असत्य हैं। तो दोस्तों इसमें डीसी के लिए बोला है, तो ये तो गलत है, तो ये भी गलत हो गया, इनमें से कोई तो है ही नहीं क्योंकि ये सही है। ठीक है, क्या है इसकी जो डायरेक्शन है और जो वैल्यू है वो क्या है, फिक्स रहती है समय के साथ। नेक्स्ट है, एक थ्री फेज सिस्टम अल्टरनेटर में कॉइलों में 60 डिग्री फेज का अंतर होता है, कॉइलों में 120 डिग्री फेज का अंतर होता है, कॉइलों में 180 डिग्री फेज का अंतर होता है, कॉइलों में 240 डिग्री फेज का अंतर होता है। तो कितने का इसमें जो डिफरेंस होता है वो होता है आपका 120 डिग्री का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115, पैरेलल सैक ड्रिलों को बढ़ाकर मशीन पर किस माध्यम के द्वारा पकड़ा जाता है, चक, स्लिप, ड्रिफ्ट, सॉकेट। तो किससे पकड़ा जाता है, चक से। नेक्स्ट है, कार्य का सूत्र क्या है, बल इंटू समय, बल इंटू त्वरण, बल इंटू द्रव्यमान, बल इंटू दूरी। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, बल इंटू दूरी है, एकदम सिंपल फॉर्मूला है। नेक्स्ट देखते हैं, न्यूटन किस राशि का मात्रक है, बल का, कार्य का, त्वरण का, दूरी का। तो न्यूटन किसका मात्रक होता है, आप सभी जानते हैं बल का मात्रक होता है। एक जूल का मान क्या होता है, एक जूल का मान क्या होता है, 1 न्यूटन पर मीटर, 1 न्यूटन मीटर, 1 न्यूटन पर मीटर, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका प्रोनाउंस मैंने गलत किया है, 1 मीटर पर न्यूटन है ये, ठीक है। तो 1 जूल इक्वल टू होता है 1 न्यूटन पर मीटर, 1 न्यूटन पर मीटर। नेक्स्ट है, शक्ति क्या है, मतलब पावर क्या है, कार इंटू समय, समय समय अपॉन कार, कार अपॉन समय, इनमें से कोई नहीं। तो पावर क्या है, कार्य करने की दर है। पावर क्या है दोस्तों, कार्य करने की दर है, तो कार अपॉन समय सही आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, एक अश्व शक्ति का मान निम्नलिखित में से क्या होता है, 746 जूल पर सेकंड, 746 वाट, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो एक अश्व शक्ति इक्वल टू क्या होता है, ये होता है आपका ए और बी दोनों हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, विद्युत वाहक बल की इकाई क्या है। अ, विद्युत वाहक बल क्या है, वोल्टेज है दोस्तों, तो इसकी इकाई क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगी,
वोल्ट हो जाएगी। विभवांतर की इकाई ये भी सेम वही है, पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसकी इकाई भी क्या होगी, वोल्ट होगी। नेक्स्ट है प्रतिरोध की इकाई, एम्पियर, कूलम, वोल्ट, ओम। तो प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, ओम होती है, एकदम सिंपल है। नेक्स्ट है पीटी की जो सेकेंडरी का स्टैंडर्ड रेटिंग होती है वो कितनी होती है, 110 होती है, 220 या फिर 330 या फिर 440। तो पीटी की सेकेंडरी की स्टैंडर्ड रेटिंग होती है वो कितनी होती है, 110 वोल्ट होती है। नेक्स्ट है एक बैटरी है आपकी, 24 घंटे की दर से एक बैटरी जो कि 20 घंटों के लिए 5 एम्पियर डिलीवर करती है, और सेल क्या है, सेल वोल्टेज है 1.75 वोल्ट के से ऊपर बना रहता है, तो दर होगी, मतलब जो कैपेसिटी है वो पूछ रही है बैटरी की। तो इस बैटरी की कैपेसिटी कितनी होगी, 20 घंटों के लिए कितने एम्पियर डिलीवर करती है, ये करती है 5 एम्पियर। तो इसकी जो दर होगी वो कितनी होगी, तो कैपेसिटी क्या होती है एम्पियर आवर में, तो एम्पियर कितना 5, आवर कितना 20, तो कितना हो जाएगा 100 आवर, एम्पियर आवर। सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। बैटरी में लिक्विड जो कि पानी और सल्फ्यूरिक एसिड का एक मिश्रण होता है वो कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलिक्विड। तो जो सल्फ्यूरिक एसिड का मिश्रण होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं हम उसको, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। नेक्स्ट है एक बैटरी के डिस्चार्ज के दौरान दोनों प्लेटों में एक्टिव मटेरियल बदल जाता है, स्पॉन्जी लेड में, लेड ऑक्साइड में, लेड सल्फेट में, लेड कार्बाइड में। तो ये किस में बदल जाता है आपका, स्पॉन्जी, सॉरी लेड सल्फेट में, किस में चेंज हो जाता है, लेड सल्फेट में। नेक्स्ट एक स्टोरेज बैटरी एक स्टोरेज बैटरी के एक सिंगल सेल से प्राप्त किए जा सकने वाले वोल्टेज की मात्रा लगभग होती है 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट या फिर 8 वोल्ट। तो कितनी होती है ये मात्रा, ये होती है आपकी 2 वोल्ट। नेक्स्ट है बैटरी को फिट करते समय ध्यान दें कि सही है माउंटिंग पोलरिटी, डिजिटल स्वानी या फिर कुछ भी नहीं। तो क्या सही होना चाहिए, पोलरिटी सही होनी चाहिए। नेक्स्ट है लेड एसिड बैटरी का मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को डैश के रूप में स्टोर करना होता है, काइनेटिक ऊर्जा, पोटेंशियल ऊर्जा, केमिकल ऊर्जा, फिर मैकेनिकल ऊर्जा। तो एकदम सिंपल है, बैटरी का काम ही क्या होता है, केमिकल ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में स्टोर करना। नेक्स्ट है वेयर हीटिंग एलिमेंट के साथ एक इलेक्ट्रिकल स्टोव की निम्नलिखित में से ऑपरेटिंग रेंज क्या है, 200 डिग्री से 300 डिग्री, 500 डिग्री से 600 डिग्री, 750 डिग्री से 900 डिग्री या फिर 1000 डिग्री से 1100 डिग्री। तो इसका सही आंसर क्या है, जो रेंज होती है ये होती है 750 से 900 डिग्री। एक इलेक्ट्रिक सर्किट में अधिक होने से फ्यूज उड़ जाता है क्या, एक शॉर्ट सर्किट के कारण वोल्टेज, शॉर्ट सर्किट के कारण करंट का बहाव, एक ओपन सर्किट के कारण वोल्टेज या फिर ओपन सर्किट के कारण करंट का बहाव। तो दोस्तों ओपन सर्किट के कारण करंट का बहाव नहीं होता है, करंट एकदम से रुक जाती है, ठीक है। शॉर्ट सर्किट के कारण क्या है, अत्यधिक करंट का बहाव होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 133 क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन है एमीटर का प्रयोग मापने के लिए किया जाता है, वोल्ट, करंट, पावर, प्रतिरोध। तो एमीटर का प्रयोग क्या मापने के लिए जाता है, करंट मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेड एसिड बैटरी की पॉजिटिव प्लेट में क्या होता है, जो लेड एसिड बैटरी है उसकी पॉजिटिव प्लेट में क्या होता है, PbO2, पीबी, PbSO4, H2SO4। तो इसकी पॉजिटिव प्लेट में क्या होता है, PbO2, लेड ऑक्साइड। लेड एसिड बैटरी की नेगेटिव प्लेट में क्या होता है, नेगेटिव प्लेट में क्या होता है दोस्तों, लेड एसिड बैटरी की ओनली लेड होता है, Pb। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैटरी को चार्ज करने के लिए किस प्रकार के इलेक्ट्रिक करंट की आवश्यकता होती है, और इस करंट का इलेक्ट्रोलाइट के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। करंट का प्रकार AC और घनत्व पर प्रभाव पड़ता है,
एसी घटता है, डीसी बढ़ता है और डीसी घटता है। तो दोस्तों एसी तो होता ही नहीं है, हम डीसी का यूज करते हैं चार्ज करने के लिए। ठीक है, तो ये तो दोनों ऑप्शन गलत हैं। अब देखते हैं हम दो ऑप्शन में इनमें से कौन सा सही है। तो जब हम डीसी का प्रयोग करते हैं और इसका जो घनत्व का है वो क्या बढ़ जाता है, इलेक्ट्रोलाइट का घनत्व क्या होता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट है लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट का आपेक्षिक घनत्व क्या है, 1.280 है। यह मान क्या प्रकट करता है, पूर्णतः डिस्चार्ज की हुई है बैटरी, आधी चार्ज की हुई है, तीन चौथाई चार्ज की हुई है और फिर पूर्णतः चार्ज हुई है। तो दोस्तों जब इसका घनत्व क्या है, 1.280 है, तो इसका मतलब होता है बैटरी पूर्णतः चार्ज है। नेक्स्ट, एम एमीटर को सर्किट में जोड़ा जाता है सीरीज में, पैरेलल में, सीरीज या पैरेलल में, सीरीज और पैरेलल में। तो दोस्तों एमीटर को हमेशा हम किस में जोड़ते हैं, सीरीज में जोड़ते हैं। वोल्ट मीटर का प्रयोग मापने के लिए किया जाता है, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, प्रतिरोध, पावर। तो वोल्ट मीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, करंट मापने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस, प्रतिरोध या फिर पावर। तो किसके लिए हम करते हैं इसका, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। एक ओपन सर्किट में प्रतिरोध होता है, जीरो होता है, बहुत कम होता है, बहुत अधिक होता है, अनंत होता है। तो ओपन सर्किट है दोस्तों, तो इसमें क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। 300 डिग्री सेल्सियस पर 1000 वाट 230 वोल्ट हीटर के हीटिंग एलिमेंट के लिए निम्नलिखित में से किस साइज के नाइक्रोम वायर की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए किस साइज की आवश्यकता होगी, 18 SWG, 19 SWG, 20 SWG या फिर 24 SWG। तो इसके लिए ज़रूरत होगी 24 SWG की। एक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन का निम्नलिखित में से कौन सा टेम्परेचर रेगुलेटिंग कंपोनेंट है, हीटिंग एलिमेंट, सोल प्लेट, थर्मोस्टेट, प्रेशर प्लेट। तो इसका जो टेम्परेचर रेगुलेटिंग कंपोनेंट है वो ये कौन सा है, ये है आपका थर्मोस्टेट। नेक्स्ट है पंखे की मोटर में प्रयोग किया जाने वाला कैपेसिटर जोड़ा जाता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ पैरेलल में, स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के साथ पैरेलल में, स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ सीरीज में, स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के साथ सीरीज में। तो हम किस में जोड़ते हैं, स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ सीरीज में जोड़ते हैं इसको। नेक्स्ट है एक हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप में मरकरी वेपर लैंप डिस्चार्ज होता है बहुत अधिक प्रेशर पर, अधिक प्रेशर पर, मध्यम प्रेशर पर, बहुत कम प्रेशर पर। तो किस पे डिस्चार्ज होता है, ये होता है बहुत अधिक प्रेशर पर। नेक्स्ट है नियोन साइन ट्यूबों से प्रवाहित होने वाला करंट निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है, ट्यूब के व्यास पर, ट्यूब में गैसों पर, ट्यूब की लंबाई पर, ट्यूब के रंग पर। तो ये डिपेंड करता है आपका ट्यूब के व्यास पर। नेक्स्ट है नियोन साइन लैंप से लाइट का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है, बिल्डिंग के रंग पर, ट्यूब के प्रवाहित होने वाले करंट पर, ट्यूब के तापमान पर, ट्यूब में गैसों पर। तो किस पर निर्भर करता है, ये ट्यूब में गैसों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 250 वोल्ट 100 वाट के दो बल्बों को 250 वोल्ट सप्लाई के साथ सीरीज में जोड़ा जाता है। तो यह क्या देते हैं, सीरीज में हम जोड़ते हैं तो चमकीली लाइट देते हैं, डिम लाइट देते हैं, एक डिम तथा दूसरी चमकीली, या फिर कोई भी लाइट नहीं देते हैं। तो सही आंसर है आपका डिम लाइट देंगे, ये दोनों इसमें देंगे, डिम लाइट देंगे। यदि हम इसको पैरेलल में जोड़ेंगे तो सही लाइट देंगे। नेक्स्ट है एक पंखे का गर्म होना व धीमे चलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण है, रोटिंग रोटर वाइंडिंग खुली है, फील्ड वाइंडिंग खुली है, कैपेसिटर खुला है, या फिर रेगुलेटर शॉर्ट है। तो इसका रीजन क्या है दोस्तों, इसका रीजन है रोटर रोटर वाइंडिंग है वो क्या ओपन है। एक पंखे का विपरीत दिशा में धीमे से चलने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण है, कैपेसिटर खुला है, कैपेसिटर का शॉर्ट सर्किट है, फील्ड वाइंडिंग का खुला है, फिर रोटर वाइंडिंग का खुला होना है। इसके लिए कैपेसिटर का शॉर्ट सर्किट होना है, कैपेसिटर का शॉर्ट सर्किट होना। फ्यूज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक कार्य होता है, ऑपरेटर को संरक्षण देना, लाइन को संरक्षण देना, अत्यधिक करंट को रोकना, शॉर्ट सर्किट को खोलना। तो इसका सही रीजन है अत्यधिक करंट को रोकना। जब भी अत्यधिक करंट होगी तो ये क्या फ्यूज क्या गल जाता है और सर्किट को अलग ही कर देता है। ठीक, तो दोस्तों ये थे 50 क्वेश्चन पार्ट 3। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, यदि पसंद आया हो तो लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिए दोस्तों, जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब
कर लीजिए यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।